आज हम चर्चा कर रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव की। जी हाँ, आगामी लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 1 साल से भी कम का वक्त रह गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन कर्नाटक में मिले झटके के बाद बीजेपी सतर्क है और कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि 2024 रण में बीजेपी बड़े बदलाव के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। क्या इस बदलाव से बीजेपी का जीत फॉर्मूला मिल जाएगा? मिल गया है क्या उसे ये फॉर्मूला? आइए बीजेपी का हम प्लान समझते हैं। सूत्रों के मुताबिक 2024 में भाजपा केंद्र सरकार में शामिल सभी मंत्रियों को लोकसभा का चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। मोदी सरकार के कई बड़े और तेज तर्रार मिनिस्टर चुनाव में दिख सकते हैं, यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री जैसे नेता अपने लिए वोट मांगते हुए दिखाई दे सकते हैं और ये सब अभी राज्यसभा के सदस्य हैं। जानकारी के मुताबिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में इन मंत्रियों को संदेश दिया है कि 2024 में अपने लिए लोकसभा सीटों की तलाश शुरू कर दें, जहां से वे चुनाव लड़ सकते हैं। यही नहीं, इन मंत्रियों को सीटों को लेकर भी चर्चा होने लगी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली की सीट किसी या फिर तमिलनाडु से चुनाव लड़ सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान एक बार फिर ओडिशा के देवघर से चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में ओडिशा की ही किसी सीट में चुनाव में उतरने की संभावना है। मंत्री ज्योतिरादित्य ने सिंधिया ने तो तैयारी शुरू भी कर दी है। पिछले महीने ही मंच से उनका माफी वाला वीडियो आया था। 2019 में कांग्रेस की टिकट पर सिंधिया गुना सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी के हाथों हार गए थे। बाद में सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए और राज्यसभा से सांसद बन गए। अब एक बार फिर वो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से ये बिंदु सामने आ रहे हैं, जिस तरह से ये तथ्य सामने आ रहे हैं, ऐसे में देखकर लग रहा है कि भाजपा बड़े वोटों से और अन्य पार्टियों को हराकर जीत हासिल करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी पूरी जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई है। देखा जाए तो जो अदर पार्टियां हैं, जो अन्य पार्टियां हैं, वो सब एकजुटता के साथ बीजेपी को हराने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन भाजपा भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। जिस तरह से तेज तर्रार मंत्री हैं, उन्हें चुनाव में उतारने की तैयारी की जा रही है, जिस तरह से उनके लिए जगह का चुनाव किया जा रहा है, ऐसे बेहद अहम होने वाला है कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव, क्योंकि भाजपा कर्नाटक से मिली हार के बाद किसी भी हाल में मुझे लगता है कि हार की सूरत नहीं देखना चाहती है। इस वजह से बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है और हर संभव प्रयास कर रही है जीत हासिल करने की। खैर, बीजेपी के साथ ही अन्य पार्टियां भी इस होड़ में लगी हुई हैं, बीजेपी को हराने की होड़ में लगी हुई हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, सभी इस होड़ में लगी हुई है कि बीजेपी को हराएं। एक बार फिर बीजेपी को हार का सामना करना पड़े, लेकिन कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। खैर, जो भी अपडेट्स निकलकर सामने आएंगी, ये देखना बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।